नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीआई असिस्टेंट का पेपर होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर हम लोग आरबीआई असिस्टेंट के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। किसी भी एग्जाम जब आती है सब ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको पेपर के बारे में बता देता हूँ कि किस टाइप का पेपर आता है और आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे तो मैक्सिमम स्कोर हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आप लोगों को कि पेपर बहुत सिंपल आएगा भाई। पेपर का जो लेवल होगा वो बहुत ही सिंपल ईजी लेवल के ऊपर ही होगा। बस ये चीज डिसाइड करेगी मेरिट कि कौन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाता है और एक्यूरेसी के साथ कर पाता है। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, स्पीड का और एक्यूरेसी का। अब आप बोलेंगे कि सर इतनी हाई मेरिट चली जाती है तो भाई क्वेश्चन का लेवल भी उसी हिसाब से आता है। तो आप लोगों को है ना एकदम मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, उसमें 90 प्लस भी बहुत बार मेरिट चली जाती है। तो आपको सभी को ये ध्यान रखना है कि मैथ रीजनिंग में तो आप मान के चलो कि आपको लगभग लगभग सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें सीक्वेंस का तो कोई खेल ही नहीं है। अगर आप लोग क्लियर करना चाहते हो तो लाइन से उठा के आपको सारे क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। एक एक सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं मैथ्स की बात कर लेता हूँ। मैथ्स में आप लोगों को है ना सिंप्लीफिकेशन 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने अपना जो चैनल है बैंकर्स पॉइंट, इसके ऊपर मैंने मैथ्स का पेपर भी सोल्व कराया, आप देखना उसमें बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर मैं बात करता हूँ नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो वो रॉन्ग वन आउट भी आ सकती है और मिसिंग भी आ सकती है। ज्यादातर मिसिंग नंबर सीरीज के रहेंगे, लेकिन अगर रॉन्ग वन आउट भी आएगी तो ज्यादातर डिफरेंस की सीरीज आएंगी, तो इजीली आप डिफरेंस निकाल के उसको कर पाएंगे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो रॉन्ग वन आउट सीरीज का अपना वीडियो देख लेना बैंकर्स पॉइंट चैनल पे जाके। तो वहां से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंस निकाल के हम लोग और लास्ट के दो नंबर्स को पकड़ के हम लोग कैसे मल्टीप्लाई वाली और डिफरेंस वाली सीरीज में रॉन्ग वन आउट नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो उससे आप लोग बहुत ही टाइम लिमिट में कर लेंगे और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी आएगा, इसलिए आप बहुत ही फास्ट फास्ट उसको कर पाएंगे। इसके अलावा बात करें तो अर्थमेटिक के जो पोर्शन आएगा वो 5 से 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आएंगे। डीआई आपकी एक भी आ सकती है और डीआई दो भी आ सकती है, जैसे एक या दो डीआई आएंगी आप लोगों की। डीआई में जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल ग्राफ होगा, सिंगल ग्राफ का क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है और सिंपल सिंपल लेवल के क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल जो मैथ्स के मैंने लास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस किए, मैंने ये देखा है कि 2 या 3 क्वेश्चन पूरे पेपर में ऐसे होंगे जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होंगे। बाकी अगर आप लोग माइंड कैलकुलेशन करना अच्छे से जानते हैं तो आपका पेपर बहुत ही फास्ट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के 15 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसमें आपको पेन टेकने की भी जरूरत नहीं है किसी के ऊपर, पेपर के ऊपर। आप लोग सीधा ही क्वेश्चन देखेंगे और आंसर टिक कर देंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग बिना पेन पेपर के ही आप लोग कर पाएंगे उसके अंदर, लेकिन बशर्ते आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको माइंड कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है? पेपर अटेम्प्ट करने का सिंपल सी टेक्निक ये है कि आप लोग शुरू से आपको क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग आगे पीछे जाने का समय नहीं है और मेरिट बहुत हाई जाएगी। तो आप ये मान लो क्वेश्चन छोड़ने का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में। तो शुरू से क्वेश्चन करते हुए जाना है। आपको मैथ्स और रीजनिंग में हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मान लो जो थोड़े से कैलकुलेटिव लगेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल मीडियम ही होंगे, हार्ड लेवल पे नहीं होंगे। तो आप लोग कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो रहा है, आपको लग रहा है ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसको स्किप कर दीजिएगा। आपको 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा स्किप नहीं करने। अगर आपकी अच्छी तैयारी तो आप लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये आरबी असिस्टेंट का पेपर है और पेपर का लेवल इजी ही आने वाला है। अगर बाकी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो आप लोगों ने जिन्होंने तैयारी की उनको पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है। तो अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड मान लो हो जाता है, कुछ लेवल ऊपर हो जाएगा, तो आप लोग जो एकदम से कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं जिनकी पहचान करना मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोज में बताया, जैसे डीआई में मैंने बताया कि भाई कैसे आप लोग हार्ड क्वेश्चंस को पता कर सकते हो, कैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को पता कर सकते हो। तो उन क्वेश्चंस को पता करके उनको स्किप करना है बस आपको। रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो सिंपल सिंपल टॉपिक है हमारे इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं और पजल के भी क्वेश्चंस और सिटिंग अरेंजमेंट के आते हैं। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, बाकी टॉपिक तो बहुत इजी लेवल के ऊपर आते हैं, आप लोग इजीली कर लेंगे। जैसे इनइक्वालिटी आपको पता है 1 मिनट में आप 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, जो हमारी ओपन गेट क्लोज गेट गेट की ट्रिक है। कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग हमारा जो 3 रूल सिस्टम है उससे आप लोग बहुत ही इजीली कर सकते हो, जिनको बैंकर्स पॉइंट चैनल का पता है। तो वहां से आप लोग आराम से चीजों को बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को पजल और सिटिंग अरेंजमेंट डाउट होता है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इजी लेवल के ऊपर आएगा। ऐसा कोई पजल नहीं आएगा जैसे सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन आ गया हो, कुछ ऐसा उल्टा सीधा जो उलझे हुए जो क्वेश्चन होते हैं वो मेंस में आ सकते हैं, लेकिन प्री में यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें पता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की, तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आराम से सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका लीनियर के अंदर जो आमने सामने बैठने वाले होते हैं, डबल लाइन वाले होते हैं, वो वाले क्वेश्चन, सर्कुलर अरेंजमेंट और स्क्वायर अरेंजमेंट ये आ सकता है। अगर हम लोग पजल्स की बात करेंगे तो आपके वेरिएबल वाली पजल आ सकती है, कंपेरिजन वाली पजल आ सकती है, टाइम बेस पजल यानी कि ईयर बेस, मंथ बेस और डे बेस, ये सारी पजल्स आ सकती हैं। इसके अलावा आप लोगों की जैसे कंपेरिजन बेस पजल है, उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको ग्रेटर देन लेस देन आपको पता करना होगा, या तो हाइट दे देगा या वेट दे देगा या एज दे देगा, उसमें कंपेयर करवा लेगा आप लोगों को, ठीक है।
और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कैटेगरी बेस हो गए जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसमें बेस्ट 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये नहीं सोच छोटी पजल आएगी तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपके उसके ऊपर आएंगे, बाकी 5 क्वेश्चन का पूरा सेट आएगा, और ऐसी ही पजल आएंगी जिसको आप लोग 2 ढाई मिनट के अंदर ही पूरा सोल्व कर लोगे। तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस अगर आप लोग बेसिक कंसेप्ट को फॉलो करते चले गए तो आपके सारे क्वेश्चन पजल सेटिंग हो जाएंगे। उसमें भी आपको लाइन से ही सारे क्वेश्चन लगाने, रीजनिंग में भी, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल आएगा, हर टॉपिक के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अगर अच्छे लेवल का पेपर होता तब हम स्ट्रेटेजी अलग बनाते कि भाई पहले ये टॉपिक लेंगे फिर ये टॉपिक लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सीक्वेंस वाइज भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अगर कोई क्वेश्चन उलझने लग जाए तो उसको छोड़ दीजिएगा, स्किप करना भी एक आर्ट होती है एग्जाम के अंदर। इंग्लिश की मैं बात करूं तो वोकेब, रीडिंग बेस अगर किसी का अच्छा है तो वो पेपर को इजीली कर पाएगा। ठीक है, तो ये पूरी पेपर की एक स्ट्रेटेजी होगी, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया भाई ऐसा पेपर आएगा और इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो आपका पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। बस 2-3 गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं वो मैं बताता हूँ। पेपर इजी आता है, सबको पता होता है मेरिट हाई जाएगी, तो बहुत जल्दबाजी में बहुत तेजी से करने का प्रयास करते, करना चाहिए, लेकिन उसके चक्कर में आपको गलतियां नहीं करनी है। स्पीड के साथ में एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। अगर आप माने स्पीड बहुत अच्छी कर ली, एक्यूरेसी अगर हम लोगों ने खराब कर दी, तो आप ये मान के चलो कि फिर उसके बाद में भी कोई मतलब मेरिट क्लियर करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि मेरे इसमें 1-2 क्वेश्चन में ही सारा खेल खराब हो जाता है, 1-2 नंबर के अंदर ही मेरिट बहुत आई जाएगी। इसलिए एक्यूरेसी का आप लोगों को पूरा ख्याल रखना है, और डरना नहीं है मेरिट आई जाएगी या क्या होगा, लेकिन पेपर इजी आएगा, आपको ये पता होना चाहिए, और आप आराम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। मतलब पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ही होंगे जो आपको स्किप करने पड़ेंगे। तो जिन्होंने तैयारी की है उन सब लोगों को एकदम से अच्छे से पता लग गया होगा कि भाई इजी लेवल में किसको बोल रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस को स्किप करना है मैंने डीआई के अंदर बताया कि भाई ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेट होते हैं उनको स्किप करना है। बाकी जिनको नहीं पता है वो एक बार टॉपिक्स देख के उनको एक बार से फिर से रिवाइज कर लें। और मैंने मैथ्स का पेपर मैंने करवाया है, और हमारे रीजनिंग की एक फैकल्टी उन्होंने रीजनिंग का पेपर सोल्व कराया हमारे बैंकर्स पॉइंट चैनल के ऊपर। अगर किसी को आइडिया नहीं लग रहा है कैसा पेपर आएगा, कैसे सोल्व करना है, तो आप उन वीडियोस को, जो पेपर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का कराया वैसा से कुछ पेपर आने वाला है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। वो वीडियो जरूर देख लें, उससे आपको और स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छे से पेपर देके आओ। बहुत बहुत शुक्रिया।